नमस्कार दोस्तों, एक और जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। आपने यदि जीके अच्छे से पढ़ी है तो आपको 50 प्रश्न सही करने हैं। ये 100 प्रश्न हैं जीके के, इनमें से आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, करते इस प्रैक्टिस सेट पेपर को स्टार्ट। रोज हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लाया जाता है, तो अच्छे से आइए, पढ़ के कहीं से भी पढ़ के आ रहे हैं, प्रैक्टिस करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही आ रहे हो। ठीक है, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करके आओ और बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। चलो, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए होता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, एमीटर, इसका उपयोग होता है विद्युत धारा को मापने के लिए। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी, बताइए। यंग इंडिया पत्रिका जो है इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, ये किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी, नेपाल राइट आंसर है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017 राइट आंसर है। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इनमें से किस रंग के प्रकाश की होगी? तो याद रखना है, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मालगुडी डेज ये आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? स्थायी सदस्यों की संख्या, तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। भारत बहुत समय से ट्राई कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। 5 स्थायी सदस्य हैं, याद रखिएगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? बताइए, सनशाइन विटामिन इनमें से किस विटामिन को कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सनशाइन विटामिन कहा जाता है आपका विटामिन डी को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH44। ऑप्शन नंबर ए, NH44। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? बताइए, भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम है आपका थार मरुस्थल, थार डिजर्ट। ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस इनमें से किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस इनमें से किसको कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर आपका रूस, ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है रूस। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए, कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? बताइए, टमाटर में लाल रंग क्यों होता है, किसके कारण? तो याद रखिएगा, लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 इससे संबंधित है, 21। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध अजंता गुफाएं अपनी किस काल के लिए जानी जाती हैं?
तो अजंता गुफाएं जो हैं वो बहुत फेमस है और ये चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला के लिए अजंता गुफा जानी जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखें आपको, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। बस मनाया जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? पानी बहुत इजी है, H2O। ऑप्शन नंबर बी, H2O राइट आंसर है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य या कौटिल्य। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे तेज होगी आपकी ठोस में, जैसे कि लोहा, कोई भी ठोस वस्तु, वहां पर ध्वनि गति सबसे तेज होगी। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो CDRI कहते हैं। CDRI आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। CDRI लखनऊ में स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल में होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, 4 वर्षों के अंतराल में। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखना है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रगति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए, प्रगति का प्रतीक है चक्र। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रगति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी जी। ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी जी राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में, तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक जो राज्य है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। ठीक है, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए यहां पर सही कर दिया, ऑप्शन नंबर सी देखिए, अब ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात डाल दिया मैंने, ऑप्शन नंबर सी है, पहले चेन्नई लिखा था, गुजरात कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य कौन सा? सरसों सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो सरसों जो आपकी होती है सबसे ज्यादा, राइट आंसर हो जाएगा, ये होती है आपकी राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में सरसों सबसे ज्यादा होती है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 जोड़े होते हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक, तो गीतांजलि जो पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है आपकी बांग्लादेश राज्य की, बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है हमारे देश के साथ। ऑप्शन नंबर सी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय या कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार, तो हंस लिपर्शे ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी, हंस लिपर्शे।
भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है जनरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जनरल राइट आंसर। इन सभी में से जनरल सबसे ऊंचा होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु के नाम से टाइटेनियम जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल ये आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यहाँ पर जो दिए गए हैं, सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन गैस। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो पुराने, अब तो डिजिटल आ गए हैं, पुराने जमाने के थर्मामीटर जो ट्रांसपेरेंट रहता था उसमें मरकरी भरी होती थी, पारा। ऑप्शन नंबर बी पारा या मरकरी। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए 1896 कलकत्ता अधिवेशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कैग की। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति राइट आंसर है। पौधे अपनी ऊर्जा के लिए प्रकाश का उपयोग करके भोजन कैसे बनाते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पौधे जो भोजन बनाते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ ये आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों जो गुजरती हैं वो गुजरती है अफ्रीका से होकर। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका से होकर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है, माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी। ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन जी। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है वो होती है आपकी डेसिबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी डेसिबल। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो भाग 4A ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 4A। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम, तो ओणम जो है आपका ये केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है आपका मारियाना गर्त। ऑप्शन नंबर बी। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल बादशाह अकबर इनका मकबरा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर आपका डी सिकंदरा राइट आंसर हो जाएगा। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्री थ्रो जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बास्केटबॉल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य बताइए? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है आपका गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गुजरात राज्य। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स रोग होता है HIV वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी HIV वायरस के कारण। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर तमिलनाडु राज्य।
भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सेम क्वेश्चन रिपीट, सेम आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य, याद रखिएगा। प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो चिल्का झील जो है ये खारे पानी की झील या लैगून झील का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी खारे पानी की झील या लैगून झील। एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो एन ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये किसके द्वारा कहा गया? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो ये महात्मा गांधी जी ने ये वाक्य दिया था, ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो गलनांक होगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पारा मरकरी का गलनांक सबसे कम होगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ऑप्शन नंबर सी आम राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता का अंत किया गया है? तो अस्पष्टता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17। बगलिहाल बांध किस नदी पर बना है? तो बगलिहाल बांध जो बना है ये आपका बना है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ जो बना था ये बना था 1945 में। ऑप्शन नंबर बी 1945। हवा में गति का वेग लगभग कितना होता है? तो हवा में गति का वेग लगभग होता है 343 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 343 मीटर पर सेकंड। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भारत में है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। प्रसिद्ध पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार ये आपका इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इटली। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी मत्स्य पालन से। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये शक्ति यहां दी गई है अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन नंबर सी 123। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन लिखा है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट जो है आपका ये आपका स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। संसद भवन ये कहां पर है? संसद भवन, तो संसद भवन भी आपका दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? पूरे विश्व की बात हो रही है तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1 की कमी से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ऑप्शन नंबर बी 3:2। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद, तो हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाती है बंगाली भाषा। ऑप्शन नंबर ए बंगाली। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे, तो हाइपोथैलेमस के नीचे हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि। एक क्वेश्चन और आएगा इसका, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी, बोला था एक क्वेश्चन और आएगा। सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी। किस खेल को फुटबॉल का जन्मदाता, किस देश को होगा, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, किस देश को फुटबॉल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फुटबॉल का जन्मदाता, फुटबॉल, तो यहां पर ऑप्शन जो दिए गए हैं तो याद रखिएगा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। हालांकि फुटबॉल पहले
ग्रीस और चीन के लोग भी खेलते थे, लेकिन जो आधुनिक फुटबॉल है इसे एसोसिएशन फुटबॉल के रूप में औपचारिक रूप दिया गया, किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, याद रखना, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है और इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लंबी पूछा है तो नील नदी, ऑप्शन नंबर बी, नील नदी सबसे लंबी है। और यदि आपसे आयतन के आकार में पूछा जाए तो अमेजन आएगा। आयतन मतलब सबसे ज्यादा पानी किस नदी में है, तो अमेजन आएगा, नहीं तो लंबी नदी नील है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी 28 फरवरी राइट आंसर है। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके सही गए कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए हमने जो जीके की पीडीएफ बनाई है, बहुत शानदार 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं, जरूर वो पीडीएफ ले लेना। पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, आपकी जीके बिल्कुल ललन टॉप हो जाएगी। 10,000 क्वेश्चन है, सुपर अच्छे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।